हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमन राणा। जैसा कि हमने अपना डीमैट अकाउंट ग्रो ऐप में ओपन किया था, हम आपको अब तक एरोस्पेस डिफेंस सेक्टर के बारे में बता चुके हैं, यानी कि उसके 6 शेयर्स की हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम अपने स्क्रीनर पर जाएंगे। वहाँ से हमने सेक्टर सेलेक्ट किया है, एरोस्पेस डिफेंस को हटा दिया यहाँ से, और हमने जो सेक्टर सेलेक्ट किया है वो है आईटी का। आईटी का क्यों किया है? क्योंकि आईटी का जो सेक्टर है उसमें निफ्टी आईटी में एक बहुत अच्छी मारूबूजी बनी है परसों फ्राइडे को, यानी कि, और वो बहुत अच्छा काम करती है। यानी कि ऑलरेडी गिरा हुआ है सेक्टर बहुत ज़्यादा, और अब यदि उसमें नीचे आके मारूबूजू बन रही है तो यहाँ से इसके रिवर्स होने के चांसेस पूरे हैं। आप ये मान के चल सकते हो कि टेक्निकली ये 99% पॉसिबल है कि अब ये ऊपर चले। सो सेक्टर सेलेक्ट किया आईटी का हमने। जो मार्केट कैप चुनी है वो लार्ज कैप सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आईटी में बहुत सारी कंपनीज है। औरों की अच्छी जो हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल लार्ज कैप कंपनी की कर लेते हैं। तो मैंने इसको अप्लाई कर दिया है। अप्लाई करते ही यहाँ पर हमारे सामने 6 शेयर्स के नाम हैं। इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, एचसीएल है, टेक महिंद्रा है और अल्टीआईएम है। हम इन सब में से जो पहला शेयर सेलेक्ट कर रहे हैं वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का जो है, यदि हम, आप जैसा कि देख सकते हो, इसकी जो मार्केट कैप है वो लगभग 5,53,000 करोड़ की है, और ये सब इसकी बुक वैल्यू 184 की है, फेस वैल्यू 5 है, डिविडेंड भी बहुत अच्छा देती है, और कंपनी पर जो कर्जा है, डेब्ट ऑफ इक्विटी है, वो बहुत कम है। रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। प्रॉफिट यदि इसका देखा जाए तो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। मार्च के महीने के आसपास प्रॉफिट में जब कमी आती है तो कंपनी की तरफ से वैसे भी टैक्स सेवर के रूप में प्रॉफिट कम दिखा दिया जाता है। नेटवर्थ इसकी ग्रो कर रही है। जैसा कि आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को यदि आप देखेंगे तो इसमें म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा है। किसी भी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसमें आप ये 2-3 चीज़ें देख लेते हैं कि कंपनी पर कोई कर्जा तो नहीं है, उसमें एफआईआईज कितने हैं, डीआईआईज कितने हैं, और सबसे मेन उसमें म्यूचुअल फंड कितने हैं। म्यूचुअल फंड की परसेंटेज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही कंपनी बेस्ट है, क्योंकि आप और मैं तो सिर्फ कुछ रुपए लेके बैठे हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के पास बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी रकम है। तो वो अपनी, जो उनके पास इन्वेस्टर हैं जो अपने रुपए म्यूचुअल फंड के थ्रू लगवाते हैं कंपनीज में, तो म्यूचुअल फंड के पास इतना रुपया है कि वो बेस्ट कंपनी को ही सिलेक्ट करता। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके इन्वेस्टर के, रिटेलर के, उनके रुपए डूबे। वो खुद भी ग्रोथ करते हैं और अपने इन्वेस्टर को भी करवाते हैं, इसीलिए वो बेस्ट कंपनी ही सिलेक्ट करते हैं। तो ये इसमें 22% हिस्सेदारी है। तो हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे।